बुलेटिन में स्वागत। ब्रेक के बाद तो दरभंगा के बिरौल थाना के सुपौल में वीआईपी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या हो गई और जिससे हर कोई स्तब्ध है। इसे लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि बिहार में सुशासन का राज खत्म हो गया है। और जो सुशासन का दावा करते हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद अब अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में सुशासन का राज कितना कायम है। केवल नाम का सुशासन रह गया है। नेताओं ने कहा कि राज्य में दलित और पिछड़े अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं। जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों की ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि मुकेश सहनी जी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी जाए। जो मुकेश सहनी बिहार के एक बड़े और जाने माने नेता हैं, विपक्ष में एक बड़े नेता हैं, उनके पिता की भी सुरक्षा का ख्याल नहीं किया गया। अपराधी नीतीश कुमार के राज में किस प्रकार से तांडव मचा रहे हैं, जिसका ये नतीजा देखिए। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता मुकेश सहनी जी हैं, उनकी पिता की रक्षा नहीं हो रही है इस सरकार में, तो किसकी रक्षा होगी। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि अत्यंत पिछड़ा और पिछड़े वर्ग के बड़े नेता मुकेश सहनी की पिता की बेरहमी से हत्या करने वाले व्यक्ति कौन है। सिर्फ नीतीश के राज में हत्या बलात्कार चरम सीमा पे चला गया। का ग्राफ तो बहुत बढ़ गया है बिहार में, और खास करके जब से माननीय नीतीश कुमार जी का मिसकैलकुलेशन रहा, जो बीजेपी की ओर चले गए। और हम बार बार बोल रहे हैं कि बीजेपी जब सरकार का संरक्षण बीजेपी को प्राप्त होता है, अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर होता है। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हत्या हो गई मुकेश सहनी जी के पिता की। मुकेश सहनी जी एक कदावर नेता जिनकी लोकप्रियता पूरे बिहार में है, और इसको हम लोग पूर्व में भी देखे। जब से इस घटना को हम लोग सुने हैं, बहुत ही दुखद घटना है और मर्माहत है। और ये सरकार की फेलियर है। एक अति पिछड़ा का बेटा जो नेता है और उसके बाबूजी का हत्या हो रही है। ये सरकार जो है निकम्मी है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, महाजंगल राज है। आप बताइए, एक मशहूर मारूफ लीडर और पिछड़ों का लीडर है और उसके पिता की हत्या हो जाती है तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल उठता है। चोरी, डकैती, हत्या, रेप, ये रोज का मामूल हो गया है। रोज का मामूल हो गया है। एक तरफ तो सड़कों पर, बाजारों पे करप्शन, ये लूट और हत्या हो रही है। दूसरी तरफ बिहार सरकार के ऑफिसर के जरिए से लूटा जा रहा है। तो बिहार में ये लोग जो एक दूसरे को जंगल राज कहते हैं, तो जंगल राज 1, जंगल राज 2, ये कौन सा राज नीतीश कुमार जी का है? ये सुशासन का राज है। बिहार सरकार के कानून व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल को दर्शाता है। किसी के घर में घुसकर उसकी जघन्य हत्या कर दी जाए, तो यह खुद में एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर बिहार में लगातार क्यों हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इसे साधारण हत्या की घटना नहीं मानती। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या से बीजेपी और जेडीयू भी मर्माहत है। सत्ता पक्ष ने कहा कि बिहार सरकार किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेगी। वहीं सुशासन की सरकार का उन्होंने दावा किया और बिना देर किए सरकार कठोरता से कार्रवाई करेगी। अपराधी पाताल में भी छिपे होंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी और जेडीयू ने मुकेश सहनी के पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है।
लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। देखिए, हम लोग को भी पता चली कि भाई मुकेश सहनी जो वीआईपी के प्रमुख हैं, उनके पिताजी जीतन सहनी जी का जब जिस समय में हत्या की खबर सुना, ये दुखद समाचार सुनकर मर्माहत हुआ। अपने पदाधिकारियों से संपर्क किया हूँ और एसआईटी का भी गठन हो चुका है और अपने पदाधिकारी से कहा हूँ कि भाई जितनी जल्द से जल्द हो सके दोषी पकड़े जाएं, उस सलाखों के अंदर हो। आपराधिक घटना कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हो, वो मर्मांतक, दुखद और पीड़ाजनक होता है और निश्चित रूप से माननीय मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हुई है। यह हमारे लिए भी एक चुनौती है और कानून के लिए भी एक चुनौती है। वह पुलिस के वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और पहुंच गए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों का वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करेगी। जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, कानून के जबड़े से वह बच नहीं पाएंगे। कानून उनका मुकम्मल इलाज करेगा और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपराधिक घटना बहुत ही दुखद है और इस पूरी घटना को के प्रति, उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और मुकेश सहनी जी को भी भगवान ताकत दे इस कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए। साथ ही साथ इस घटना को जिस प्रकार से अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ी व्यक्तिगत साजिश लग रही है, व्यक्तिगत रंजिश लग रहा है। लेकिन पूरे मामले की एसआईटी का गठन तुरंत में सरकार ने किया है और इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई होगी और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और किस मंशा से हुई है इसका भी तथ्य जनता के बीच में जल्द आएगा। अभी तो सूचना मिली है, सुबह में बिरौल से फोन आया था और अभी हम लोग निकल रहे हैं घटनास्थल पर। अभी एसएसपी और वहाँ के डीएसपी सभी लोग पहुँचे हुए हैं घटनास्थल पर। छानबीन चल रही है, सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला जा रहा है और पूरा हम लोग को भरोसा है कि त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जो है, जो भी हत्या में शामिल लोग हैं उसको तुरंत पकड़ लेगी। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि कोई बहुत बाहरी व्यक्ति का ये काम होगा। कोई अगर अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही है कि वीआईपी प्रमुख आदरणीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। ये बड़ी दुखद घटना है जो बिरौल थाना के अंतर्गत सुपौल जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में ये घटना का अंजाम दी गई है। घटना के पीछे जो भी अपराधी हो, अपराधी बचने वाले नहीं हैं। बिहार में कानून का राज है। हत्या जिस किसी की भी हो, अपराधी पकड़े जाएंगे और उनकी जद जेल में होगी। माननीय नेता मुकेश सहनी के पिता की हत्या की घटना को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए अपराधियों को पकड़ने का कड़ा निर्देश दिया है। जंगल राज का युग नहीं है कि अपराधी छुट्टे घूमते नजर आएंगे और सीएम आवास में पनाह लेंगे। एनडीए के शासन में अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार संकल्पित है। क्राइम कर सरकार को बदनाम करने वाले तत्व सचेत हो जाएं। बिहार माननीय मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की गई है। इसकी जितना निंदा की जाए वो कम है और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जैसा कि पता चला है कि एसआईटी की टीम गठित भी हो गई है और त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जो मरे हैं, उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक हैं, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। और देखने के बाद लगता है तो इतनी बड़ी रंजिश, इस तरह से हत्या किया गया तो विश्वास नहीं होता। और हम लोग ये इस बात का आश्वस्त करते हैं, इसका एज लगभग 60 साल है और उतने अच्छे थे, चलने उलने में कहीं कोई कठिनाई नहीं थी।
और इस तरह से घेर के उसको मारा गया, उसके बंद कमरा में उसके घर में जाके, वो पीछे के दरवाजे से। सर कारण क्या समझ में आता है? कारण हम लोग को देखिए सर, वहाँ एक संदूक रखा हुआ बक्सा, पैसा वगैरह हो सकता है, वो भी नहीं था सर, वो निकाल के लगभग पोखरा में फेंक दिया गया और इसके बाद उसको मारा गया है सर। अब डीएसपी साहब और एसडीओ साहब यहाँ पर है, ऐसा की टीम आई हुई है, उसको देख लेगा बक्सा में क्या कहते हैं, इसके बाद ही कुछ पता लगा सर, लेकिन जघन्य अपराध। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर सांसद चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। चिराग पासवान ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो ही कुशवाहा ने सीएम ने मामले पर संज्ञान लेने की अपील करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो पूर्व मंत्री के पिता की हत्या से पूरा बिहार सहम गया है। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है। अहले सुबह 7 बजे उनका शव बरामद किया गया। क्षत विक्षत स्थिति में उनका शव बरामद किया गया है और इस बात की सूचना जैसे ही मुकेश सहनी को मिली, वो मुंबई से पटना के लिए, दरभंगा के लिए रवाना हो गए। धारदार हथियार से हत्या करने की जो बात है वो सामने आई है। क्षत विक्षत अवस्था में शव बरामद किया गया। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने इस हत्या की पुष्टि कर दी है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और घटनास्थल पर उन्होंने साक्ष्य भी जुटाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी टीम भी गठित कर दी है। ग्रामीण एसपी कामा मिश्रा एसआईटी जांच को लीड करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कसस न्यूज। नमस्कार।